नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संविधान पर चर्चा के दौरान बोली निर्मला सीतारमण, कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए किया संशोधन, तो खड़गे ने कहा संविधान जलाने वाले नेहरू को दे रहे गाली। फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका वाड्रा। पीएम मेमोरियल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, बोले पंडित नेहरू के जो पत्र सोनिया गांधी ने लिए थे उन्हें वापस करें, पहले भी हो चुकी है चिट्ठी की बात। यूपी विधानसभा में जमकर गरजे सीएम योगी, विपक्ष की लगा दी क्लास, याद दिलाया दंगों का इतिहास। बोले संभल में सबूत के बाद हो रही गिरफ्तारी, नहीं बचेगा एक भी पत्थरबाज। ईवीएम के मुद्दे पर अकेली पड़ी कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया समर्थन, कहा जिन्हें शक है वो चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाए। दिल्ली में केजरीवाल ने लगाई महिला अदालत, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, तो स्वाति मालिवाल ने केजरीवाल से पूछा बड़ा सवाल। सबसे पहली खबर में बात संसद सत्र की। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यह संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। तो वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब यह संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला लगाकर संविधान को चलाया। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण करार दिया। इस तरीके का बैग लेकर पहुंची, जमकर बवाल हुआ। देखिए, ये एक डायवर्सन था। संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कहते धोबिया पछाड़ उठा के दिया पटक, इनकी बोलती हो गई बंद। जिस पर्पस से ये डिबेट करना चाह रहे थे संविधान के ऊपर, उसमें चारों खाने चित्त हो गई कांग्रेस पार्टी। विपक्ष के लोग अब नाराज हो रहे हैं। क्या बकवास ये स्ट्रेटजी बना करके अपनी बद पिटवाने पे लगे हुए हैं। और इसीलिए आज जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो फिर प्रियंका वाड्रा को उसकी पीआर टीम ने कहा कि इस संविधान के डिबेट से तो कुछ नहीं होने जा रहा है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है, मुसलमानों में पैठ बढ़ानी है, तो फिलिस्तीन का जो है बैग लेकर के आ जाओ। तो सेव फिलिस्तीन वो लेकर के आ गई। भाई, इनको कश्मीर तो कभी नजर नहीं आया, संभल नजर नहीं आया, संभल नजर नहीं आया। क्यों? संभल में किस तरह से मुसलमानों ने वैश्य समाज के 80 घरों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, जान लगा करके उनको भागना पड़ा, वहां तो कभी नहीं गए ये लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, वो नजर नहीं आता। तो हिंदुओं की प्रताड़ना उनको नजर नहीं आती। और फिलिस्तीन में लगता है इनके कोई रिश्तेदार रह रहे हैं, फिलिस्तीन को बचाने के लिए आ गए। तो ये एक बेसिकली डायवर्सन था कि संविधान के ऊपर चर्चा मीडिया में ना करें, विपक्ष के बारे में बातचीत हो तो फिलिस्तीन पे चला जाए, कि ऐसा लगे भाई कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द है। तो ये उसी के तहत किया गया एक पीआर स्टंट था। जी। वहीं प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी ने मांग की है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निजी पत्र जो सोनिया गांधी ने लिए थे, उन्हें वापस किया जाए। संग्रहालय ने इसे लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। ये पत्र साल 2008 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने मंगवाए थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय के सदस्य रिजवान कादरी की तरफ से राहुल गांधी को यह पत्र लिखा गया। इस पत्र में कादरी ने राहुल गांधी से अपील की है कि वे सोनिया गांधी को दिए गए पत्रों, फोटो प्रति और डिजिटल प्रति को वापस करें। इससे पहले संग्रहालय की तरफ से सितंबर में भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था। बार बार पत्र लिखा जा रहा है, चिट्ठी क्यों नहीं आ रही है वापस? भाई, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रहा? भाई, कल पटेल के परिवार वाले, महात्मा गांधी के परिवार वाले आकर के कहते कि भाई जो संग्रहालय में रखा हुआ सब दे दो हमें। वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? गांधी परिवार की बपौती है क्या कि जब मन आया कहीं से भी आप उठा लिया, रख लिया?
बहुत सारे इस तरह के कांड किए हुए हैं। इनका दिमाग किसी और तरह से चलता है। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था आजाद हिंद फौज। देश भर से महिलाओं ने अपने जेवरों को दिया था। जब मौत हुई तो जापान से पूरा 3 संदूक जेवर से भरा हुआ, और जो इतिहासकार बताते हैं कि पालम एयरपोर्ट पे वो हवाई जहाज आया और सारा सोना गहना जो है वो सीधे सीधे जो है जवाहरलाल नेहरू के घर में चला गया। खा गए ये लोग। आप चिट्ठियां उड़ा रहे हैं। भाई चिट्ठी दी किसने? उस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए, पूछा जाए। वो आपकी प्रॉपर्टी है जो आप लेकर के चली जाएंगी। क्या छिपाना चाह रही है? अगर आप चिट्ठी को गायब कर रही हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं पोल पट्टी तो नहीं खुल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू और एडविना के बीच किस तरह के लव अफेयर्स थे। लव लेटर तो बाहर नहीं आ जाएगा। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसके ऊपर जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि कल ही आ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमने तो सारी चिट्ठी को जला दिया। ये चिट्ठियां कौन है? ये चिट्ठियां वो चिट्ठियां हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग लीडर्स को जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। ये इतिहास के लिए, छात्रों के लिए, रिसर्च के लिए और ये समझने के लिए कि आजादी के बाद देश कैसे चल रहा था, ये बेहद जरूरी है कि जहां से लाया गया है वहां वापस रखा जाए। और अगर ये वापस नहीं करते हैं तो चोरी के इल्जाम में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जी, इस खबर में बात सीएम योगी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में संभल और बहराइच को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कोई गिरफ्तारी बिना सबूत की नहीं हो रही है। यह भी कहा कि संभल का एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। संभल में ही विष्णु का 10वां अवतार भी होगा। साथ ही कहा कि भारत में राम की संस्कृति रहेगी, बाबर की संस्कृति नहीं रहेगी। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में 1947 से ही दंगा होता रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने 2017 से पहले संभल, बहराइच के साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों में हुए दंगों का ब्यौरा भी विधानसभा में पेश कर दिया और कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो माहौल है उसी के कारण 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। आज तो जमकर क्लास लगा दी है सीएम योगी ने। क्लास हुंकार कहते हैं इसको। योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी, ये समाजवादियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 1978 के बारे में बताया कि जो दंगा संभल में हुआ था, 138 लोगों का नरसंहार हुआ। जान बचा करके संभल के वैश्य कम्युनिटी के लोग भागे, जान बचा करके, और उनके जमीन को, उनके दुकान को, उनके घर को और हिंदू मंदिरों के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, जो अब सबूत के तौर पे बाहर आ रहा है। तो कब्जा करने वाले भी नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ आज फुल फॉर्म में थे। उन्होंने कहा कोई नहीं बचेगा, बुलडोजर भी चलेगा और कोई भी पत्थरबाज बचेगा नहीं, ये सबसे वसूली भी की जाएगी। और सबसे अजीब चीज जो देखने को मिला कि जो तेवर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी योगी आदित्यनाथ की, डर गया पूरा विपक्ष। साथ ही एक बहुत अच्छी बात कही योगी आदित्यनाथ ने कि ये कांग्रेसी, ये समाजवादी, ये इंपीचमेंट मोशन लेकर के आ रहे हैं हाईकोर्ट के एक जज के ऊपर, जिन्होंने संविधान की बातें की, संविधान की रक्षा कैसे की जाए उसकी बातें की, और उसके पीछे सारे लोग पड़ गए। तो आज योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आए और उन चीजों को कहा, उन बातों को कहा जो हर हिंदू सुनना चाह रहा था। जी, और अब बात ईवीएम पर अकेली पड़ी कांग्रेस की। हरियाणा, महाराष्ट्र में मिली करारी शिकस्त के बाद से कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अब उसके सहयोगी ही ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है
तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। आखिर क्यों अकेली पड़ती जा रही है ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसी ईवीएम से आप कर्नाटक जीतते हो, सरकार बन जाती है, हिमाचल जीतते हो, सरकार बन जाती है। तो इसी ईवीएम से उमर अब्दुल्ला जीते, पिछली बार वो हारे थे, लोकसभा में वो हार गए, अपनी सीट गंवा बैठे। राशिद इंजीनियर जीत गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल खड़े करने लग जाओगे। दरअसल पहले उमर अब्दुल्ला आज सवेरे सवेरे और उसके बाद दोपहर तक आते आते अभिषेक बनर्जी मतलब टीएमसी कूद पड़ी, और टीएमसी ने भी कहा कि ये बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना। ये दरअसल ईवीएम के समर्थन में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल रिएक्शन है कि राहुल गांधी को वो अपना नेता नहीं मानते। ये इस राजनीति की नई शुरुआत है कि इंडी गठबंधन जो है वो टूट फूट बिखर रहा है, क्योंकि वहां ना डिस्कस। देखिए टीएमसी को देखिए, आप अडानी के मसले पे भी साथ में नहीं है, आप वॉकआउट करते वो नहीं करते। संविधान के मसले में भी कोई उस तरह से राहुल गांधी की जय जयकार कोई नहीं कर रहा। तो दरअसल क्राइसिस कांग्रेस पार्टी की ये है कि उनके ही गठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी को नेता मानने से अब इनकार कर दिया है। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। महिलाओं की सुरक्षा और क्राइम के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत बुलाई। इसमें केजरीवाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्र पर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं कब तक डर में जिएंगी। निर्भया कांड के 12 साल हो गए। घटना के बाद ऐसा लगा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि उनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। उधर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए सवाल कर दिया कि क्या महिला अदालत में जज के पद पर विभा कुमार को नियुक्त किया जाएगा। एक तरफ ये केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, दूसरी तरफ से स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। देखिए, कोई निशाना साधना नहीं है, महिलाओं का वोट पाना है। इसके लिए कोई भी अनर्गल बात करो, कोई भी बात कर दो। जब आप विपक्ष में थे, जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो रेप किसकी वजह से हो रहा था? तो शीला दीक्षित की वजह से हो रहा था कि शीला दीक्षित को उठा बाहर फेंको। ऑटो पे आप छाप रहे थे कि जब तक आप शीला दीक्षित को वोट देते रहोगे, दिल्ली के सड़कों पे आपकी बेटियों की इज्जत लूटती जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल, आप खुद की सरकार है तो ठीक रहा, कहीं और फोड़ दो। तो ये केजरीवाल साहब की राजनीति जो है वो बिल्कुल यही है कि ठीक ना, किसी के सिर पे फोड़ दो। लेकिन स्वाति मालीवाल ने भाई सही सवाल पूछा है। जिस मुख्यमंत्री के घर में महिला की पिटाई होती हो और जिस शख्स ने पिटाई की उसको पदोन्नति दी जाती हो, उसको साथ में लेकर के मुख्यमंत्री घूमता हो, हेलीकॉप्टर में भी साथ, कैंपेन में भी साथ, और अब जब कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया कि इस गुंडे को चीफ मिनिस्टर के घर में आने कैसे दिया गया, मतलब कोर्ट में जो बयान आया है, जज साहब ने जो बयान दिया है, वो सिर्फ विभव के लिए नहीं था, वो केजरीवाल के लिए भी था। तो जो महिलाओं को पिटवाता हो वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेगा? इसलिए स्वाति मालीवाल ने सही समय पे गर्दन दबोचा है केजरीवाल का कि भाई तुम महिला अदालत लगा रहे हो, पहले ये तो बता दो कि जब तुम्हारे घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सुरक्षा तुम दोगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।